सुबह की प्रार्थना में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज फिर हम परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। और मेरा विश्वास है, अगर आज विश्वास के साथ आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे तो आज की प्रार्थना के बाद, आज के वचन के बाद आप बहुत ही आशीषित होंगे। आज का हमारा विषय है प्रार्थना। बाइबल हमें प्रार्थना करने के लिए कहती है। प्रार्थना हमारी भक्ति है। बाइबल कहती है कि हमें निरंतर प्रार्थना करना है और प्रार्थना करने के द्वारा हम परमेश्वर के साथ अपने संबंध को मजबूत करते हैं। और प्रार्थना के द्वारा हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे बड़े बड़े काम हो सकते हैं। आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा, अगर आप उस तरीके को अपनाएंगे, अगर आप उस ढंग से प्रार्थना करेंगे जो मैं आज आपको परमेश्वर के वचन से बताऊंगा, तो मेरा विश्वास है आप बहुत ही आशीषित होंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन में से एक आयत को पढ़ लेंगे। हम पढ़ेंगे याकूब की पत्री 5 उसका 16 वचन में ऐसे लिखा है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। याकूब ने एक तरीका बताया है चंगे होने के लिए कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। यही बात आज हमें सीखना है। हम अपने लिए प्रार्थना करते हैं, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, अपनी फैमिली के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन यहाँ पर लिखा है तुम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो ये परमेश्वर को भाता है। वही व्यक्ति दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकता है जिसके अंदर प्रभु यीशु मसीह के प्रेम का हृदय हो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अक्सर दूसरों के लिए ही प्रार्थना किया करते थे। यूहन्ना की अंजील में प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत लंबी प्रार्थना की है और वो प्रार्थना की है प्रभु यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के लिए। एक बार प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा कि पतरस, शैतान ने तुझे मुझसे मांगा है, लेकिन मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है कि तेरा विश्वास जाता ना रहे। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह पतरस के लिए प्रार्थना करते हैं। अफिसियों की पत्री 6 उसका 18 वचन में ऐसे लिखा है, और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, इसलिए जागते रहो कि जब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। यहाँ पर भी पौलुस यही बताता है हमें कि हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करनी है। और स्पेशल यहाँ पर ये कहा है कि पवित्र लोगों के लिए प्रार्थना करो। पवित्र लोग कौन? जो परमेश्वर के लोग हैं, जो परमेश्वर के दास हैं, जो परमेश्वर के चुने हुए, जो परमेश्वर के अगुए हैं, उनके लिए भी पौलुस प्रार्थना करने के लिए कहता है। अब परमेश्वर के सारे दास, परमेश्वर के सारे शागिर्द यही बता रहे हैं कि दूसरों के लिए प्रार्थना करना चाहिए। याकूब ने कहा एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, पौलुस कहता है पवित्र लोगों के लिए प्रार्थना करो। और मत्ती की इंजील 5:44 वचन से पढ़ते हैं, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने वैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। अब याकूब भी हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए कहता है, पौलुस भी हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए कहता है, और यहाँ पर खुद प्रभु यीशु मसीह हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए कहते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने स्पेशल और हमें आगे बढ़ने के लिए कहा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। पौलुस तो कहता है पवित्र लोगों के लिए प्रार्थना करो, और याकूब कहता है कलीसिया से, और कलीसिया में एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहाँ कहते हैं कि तुम अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। अब यीशु मसीह ने ये जो आज्ञा हमें दी है प्रार्थना करने के लिए कि अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, ये प्रार्थना करना बहुत ही ज़्यादा कठिन है। कौन सा व्यक्ति उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करेगा जो उसको सताएगा? इस बात को सिखाने के लिए, ये बात अगर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करो या अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, तो ये प्रभु यीशु मसीह ने करके दिखाया है। जब प्रभु यीशु मसीह सलीब पर थे तो उस समय प्रभु यीशु मसीह बहुत ही दुख में थे, कष्ट में थे, और उस समय जो लोग, जिन लोगों ने उसको मारा था, जो लोग उसको सलीब पर चढ़ाया था, जिन लोगों ने उसके हाथों पैरों में कीलों को ठोका था,
जिन लोगों ने उसको कोड़े मारे थे, जिन लोगों ने उसको दुख और दर्द दिया था, उन सभी लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अपने पिता से, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर हमारे लिए एक उदाहरण सेट किया है कि अगर मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, जिन लोगों ने मुझे मारा, जिन लोगों ने मुझे सताया, जिन लोगों ने मेरे साथ दुश्मनी की है, तो तुम्हें भी उनके साथ प्रेम करना है और तुम्हें भी उन्हें क्षमा करना है। और सिर्फ प्रेम ही नहीं करना, क्षमा नहीं करना, बाद में उल्टा आपको उनके लिए परमेश्वर के सामने प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर उन्हें क्षमा करे और परमेश्वर अपना अनुग्रह उनके ऊपर करे। एक और उदाहरण मैं आपको बाइबल में से देना चाहता हूँ। इस्तीफान ने भी ऐसा किया। इस्तीफान को जब पत्थर मार रहे थे और इस्तीफान मरने पर था, उस समय बहुत ही दुख और वो कष्ट में था, जख्मी था, लहूलुहान था। उस समय वो अपना चेहरा आकाश की ओर उठाता है और परमेश्वर के दाहिने हाथ प्रभु यीशु मसीह को खड़ा हुआ देखता है और इस्तीफान एक प्रार्थना करता है। प्रभु यीशु मसीह वाली सेम प्रार्थना वो करता है। वो इस्तीफान कहता है, हे पिता, इनके पाप क्षमा कर दे, इनको क्षमा कर दे। उसने भी वही प्रार्थना की जो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने की है। हम परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं, हम प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले लोग हैं, तो जैसा बाप वैसा बेटा होना चाहिए। जैसा हमारा पिता है वैसा स्वभाव हमारे अंदर होना चाहिए। उसके प्रेम वाला स्वभाव हमारे अंदर होना चाहिए। उसकी क्षमा वाला स्वभाव हमारे अंदर होना चाहिए। उसकी फिक्र करने वाला स्वभाव हमारे अंदर होना चाहिए। अगर आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह वाला स्वभाव है तो आप दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन इससे होगा क्या? याकूब कहता है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो ताजो तुम चंगे हो जाओ। एक और कहानी बताकर मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। अय्यूब की किताब उसका 42 उसका 10 वचन में ऐसे लिखा है, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और जितना अय्यूब का पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। यहाँ पर क्या घटना होती है? यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं कि अय्यूब अपने मित्रों के लिए प्रार्थना कर रहा है। जब आप थोड़ा सा और पीछे से पढ़ेंगे तो एलीपज तेमानी से परमेश्वर ने कहा कि तुम लोग तीनों अय्यूब के पास जाओ, भेंटें लेकर जाओ और भेंटें चढ़ाओ और मेरा दास अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा। परमेश्वर खुद उन लोगों से कहता है कि तुम भेंटें लेकर अय्यूब के पास जाओ और मेरा दास तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा। यहाँ पर अय्यूब के लिए शब्द आया है मेरा दास, और वो लोग अय्यूब के पास पहुंचे और वचन में लिखा अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की। तो यहाँ पर एक उल्टा काम हुआ है। उनको तो परमेश्वर ने क्षमा किया होगा, लेकिन यहाँ पर लिखा अय्यूब का सारा दुख परमेश्वर ने दूर कर दिया। यही है वो तरीका जो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे, जब आप एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे, जब आप अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करेंगे, जब आप परमेश्वर के पवित्र लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, तब उन लोगों को तो आशीष मिलेगी, लेकिन उसके साथ साथ आपको उनसे भी ज्यादा लाभ होगा। यहाँ पर लिखा अय्यूब का सारा दुख परमेश्वर ने दूर कर दिया और अय्यूब के पास जो पहले था पहले से सब कुछ दुगना हो गया। लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा रुकना चाहता हूँ। वो आए तो अय्यूब के मित्र बन के थे। जब उन्होंने बातें शुरू की अय्यूब के साथ, तो उनकी बातें मित्रों वाली बातें नहीं थी, बल्कि उनकी बातें अय्यूब को सताने वाली बातें थी, अय्यूब को दुखी करने वाली बातें थी। वो आए थे अय्यूब का हालचाल पूछने के लिए, उसको तसल्ली देने के लिए, उसको शांति देने के लिए, ये सिद्ध करने के लिए कि हम तेरे साथ हैं। लेकिन उन लोगों की बातें तलवार की तरह अय्यूब को काट रही थी। अय्यूब बहुत दुखी हुआ। अय्यूब ने इससे पहले अपने मित्रों के आने से पहले
अय्यूब ने कोई गलती नहीं की थी। जब अय्यूब का नुकसान हुआ, अय्यूब ने कोई गलती नहीं की। जब उसका सारा व्यापार खत्म हो गया, उसने कोई गलती नहीं की। जब अय्यूब के बच्चे मर गए, तब भी अय्यूब ने कोई गलती नहीं की। जब अय्यूब के ऊपर बीमारी आई, तब भी अय्यूब ने कोई गलती नहीं की। लेकिन जैसे ही उसके मित्र आए, उसके साथ बातें करने लगे, तब अय्यूब गलती के ऊपर गलती कर रहा था। बहुत सारे ऐसे शब्द उसके अंदर से निकले, उसके मुंह से निकले, जिससे परमेश्वर को बुरा लगा और परमेश्वर अय्यूब से प्रसन्न नहीं था, क्योंकि अय्यूब ने कुछ ऐसी बातें बोली हैं। वो थे अय्यूब के मित्र, लेकिन उन्होंने अंदर से मित्रता वाला कोई भी काम नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपनी बातों से अय्यूब को सताया। तो यही बाइबल आज हमें बताना चाहती है कि हो सकता है लोग अपने कामों के द्वारा, लोग अपनी बातों के द्वारा आपको सताते हों, आपको बुरा भला कहते हों, लेकिन हमें क्या करना है? हमें क्षमा करके हमें उनके लिए प्रार्थना करना है। जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, तब आपकी ज़िंदगी में, खुद की ज़िंदगी में आशीष आती है। नहम्याह की किताब से हम पढ़ते हैं तो वचन में लिखा है, कुछ बुजुर्ग लोग, बहुत सारे लोग नहम्याह के पास आए इस्राएल से, और नहम्याह उनके साथ मिलता है और हालचाल पूछता है कि यरूशलेम का क्या हाल है। तो वो कहता है, यरूशलेम का हाल बहुत बुरा है, फाटक जले हुए हैं, दीवारें गिरी हुई हैं, परमेश्वर के भवन का बहुत ही बुरा हाल है। जो बचे हुए लोग हैं उनकी दुर्दशा बहुत ही ज़्यादा खराब है। और उनसे मुलाकात करके हाल चाल बता के वो सभी लोग चले जाते हैं वापस। लेकिन उसके बाद नहम्याह उदास हो जाता है, नहम्याह रोने लगता है, उसका मन दुखी हो जाता है। नहम्याह की किताब जब आप पहले चैप्टर में पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि नहम्याह कहने लगा, मैं उदास हुआ और मैंने परमेश्वर के सामने आंसू बहाए, और मैंने परमेश्वर के सामने व्रत रखे, और मैंने परमेश्वर के सामने प्रार्थना की। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस समय जो नहम्याह है वो एक बहुत अच्छी पोस्ट पर है, बहुत बढ़िया रुतबे पर है। वो क्या करता है? वो राजा का साकी है, हर समय राजा के साथ रहने वाला। वो हमेशा राजा के साथ रहता है। अगर किसी की ऐसी नौकरी हो, अगर किसी का ऐसा रुतबा हो, तो उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। ना उसके पास धन की कमी होगी, ना उसके पास सोने चांदी की कमी होगी, ना पैसों की कमी होगी, ना पहुंच की कमी होगी। किसी भी चीज़ की उसके पास कमी नहीं थी। वो सोच सकता था, मुझे क्या लेना देना, मैं यहाँ सुख से रहता हूँ, शांति से रहता हूँ, आराम से रहता हूँ, खाता पीता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरी फैमिली को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई टेंशन नहीं, मुझे कोई फिक्र नहीं। लेकिन बाइबल कहती है, जो यरूशलेम से लोग आए थे, जिन्होंने यरूशलेम की दुर्दशा को बताया, जिसको सुनकर वो बहुत ही दुखी हुआ और उदास हुआ, और व्रत रखे और प्रार्थना की और अपने पापों को परमेश्वर के सामने मान लिया। बहुत ही नम्र हृदय वाला व्यक्ति था नहम्याह। उसको चिंता हुई अपने शहर की, उसको चिंता हुई अपने देश की, उसको फिक्र हुई परमेश्वर के भवन की, उसको फिक्र हुई टूटी हुई दीवारों की, जले हुए फाटकों की, और उसको फिक्र हुई जो यरूशलेम में बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं, परेशान हैं और सताए जाते हैं। इसलिए उसने क्या किया? वो परमेश्वर के सामने चला गया और परमेश्वर के सामने आंसू बहाने लगा और फास्टिंग करके प्रार्थना करने लगा, और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया। उसके बाद क्या हुआ कि नहम्याह को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। पहले वो इस्तेमाल हो रहा था शारीरिक तौर पर राजा के लिए, लेकिन अब वो इस्तेमाल हो रहा है परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के काम के लिए। मतलब परमेश्वर ने और उसको अधिकार दिया और उसको ऊंचा उठाया और उसको सेवकाई दी और उसको इस्तेमाल किया, क्योंकि उस व्यक्ति ने दूसरों के लिए प्रार्थना की थी। जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएंगे,
परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेंगे, परमेश्वर आपको आशीष देंगे, उनकी ज़िंदगी में चमत्कार होंगे, उसके साथ साथ आपकी ज़िंदगी में भी चमत्कार होंगे। जो दुख आपको है तो उन लोगों के लिए प्रार्थना करो जो आपके जैसे दुखी हैं, आपके जैसे बीमार हैं। जो समस्या आपकी है तो अपनी समस्या वाले लोगों के लिए प्रार्थना करो। जो बीमारी आपको है अपनी बीमारी वाले लोगों के लिए प्रार्थना करो। इससे परमेश्वर क्या करेगा? इससे परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। परमेश्वर प्रसन्न होता है जब आप दूसरों के लिए कुछ करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का स्वभाव है, वो अपने लिए कुछ नहीं करते हैं, हमेशा दूसरों के लिए कुछ करते हैं। ये स्वभाव अगर आपके अंदर आ जाए, अगर आप दूसरों के लिए प्रार्थना करें तो आपकी खुद की ज़िंदगी में परमेश्वर आशीष देगा। जिस प्रकार अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, जिस प्रकार नेहमिया ने प्रार्थना की दूसरों के लिए, परमेश्वर ने उसको और बढ़ाया और इस्तेमाल किया। यीशु मसीह दूसरों के लिए प्रार्थना करते थे। याकूब कहता है एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। पौलुस कहता है पवित्र लोगों के लिए प्रार्थना करो। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। जब आप इस ढंग से प्रार्थना शुरू करना कर देंगे, उस समय आपकी ज़िंदगी में बड़े बड़े कामों को आप देख पाएंगे। आइए मैं आपके लिए एक प्रार्थना करना चाहता हूँ। स्वर्गीय पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। मैं प्रार्थना करता हूँ प्यारे पिता, आज जितने लोगों ने इस वचन को सुना है, हर एक की ज़िंदगी में बड़े बड़े मिरेकल हो, बड़े बड़े चमत्कार हो। और मैं दुआ करता हूँ प्रभु, इन सब के अंदर प्रभु जी आपका स्वभाव आ जाए, आपके जैसा प्रेम आ जाए और आपके जैसी फिक्र और चिंता दूसरों के लिए आ जाए। जिस प्रकार आप प्रभु जी दूसरों के लिए सब कुछ करते थे, दूसरों के लिए चमत्कार करते थे, दूसरों के लिए प्रार्थना करते थे, महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ ये लोग भी दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाले बन जाएं। महान पिता, जब ये लोग दूसरों के लिए प्रार्थना करें तो इनकी सारी समस्याएं इनकी ज़िंदगी से प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से दूर हो जाए। हर एक बंधन टूटे, हर एक शराब टूटे। महान पिता परमेश्वर, इसी समय ये लोग आज़ाद हो जाएं प्रभु जी, ये लोग आगे बढ़ें, ये लोग उन्नत होते जाएं, बढ़ते जाएं प्रभु जी, और आपके बड़े बड़े कामों को अपनी लाइफ में देखने पाए। आपके हाथों में मैं इन सबको सौंप देता हूँ प्रभु जी। आज का दिन इनके लिए बहुत ही आशीषित हो। जहाँ भी जाएं प्रभु जी, आपकी सामर्थ्य इनके साथ हो, आपका अनुग्रह इनके साथ हो प्रभु जी, आपकी सुरक्षा इनके साथ हो प्यारे पिता परमेश्वर। कोई अंधकार की शक्ति इनको छू तक ना पाए प्यारे पिता परमेश्वर। बड़ी बड़ी भलाइयों को देख पाए। अपना अनुग्रह करें खुदावंद, बड़ी आशीषों से भरे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।